थी आरसीएम की, जो मैं हाई स्कूल का एग्जाम में दे रहा था। मार्च महीने की मेरी ज्वाइनिंग है। यूपी बिहार में सबको पता है कि आरसीएम में जब अनुभव भी कुछ नहीं था। एमएलएम का एम शब्द भी मुझे नहीं पता था कि एमएलएम होता क्या है। हमें जो आरसीएम मिला था हमारे सगे बड़े भाई साहब के साथ जैसे गुरजीत सर ने बताया ना कि सगे बड़े भाई है, गुरु मेंटर भी है और भाई भी हैं। और सर ने हमारी दिल की बात एक छेड़ा था कि अपना सगा भाई कभी भी अपना बड़ा भाई का बात जल्दी विश्वास नहीं करता है। और वो बिजनेस जिसमें किसी को पता ही नहीं होता है उस टाइम तक कि एमएलएम का मतलब क्या होता है, कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ करता था। मेरे बड़े भाई साहब सपने हमें दिखाते थे कि रविंदर आप वो आरसीएम ज्वाइन करो, तुम्हें बहुत बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। गुरजीत सर ने बोला कि गाड़ी भी दिखाने आने का सपना दिखाया जाता है। जब हमारे को हमारी जिंदगी में जब आरसीएम समझाया जा रहा था, जब कार के सपने दिखाए जाते थे दोस्त, घर में एक साइकिल नहीं हुआ करती थी। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है मैं आपको बताना चाहूंगा, पापा मेरे किसान थे, माता जी हाउस वाइफ थी। घर की टोटल आर्थिक स्थिति मान के चले तो बाहरी इनकम के नाम पे जीरो था। मुझे पता नहीं था कि चेक क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होते हैं, और बाहर से पैसे कैसे आते हैं हमारी फैमिली में मुझे पता नहीं था। क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब पहली बार जिंदगी में गुड़गांव हरियाणा में गए थे जॉब करने के लिए। और उस टाइम पे भी जिस टाइम पे हमने आरसीएम को स्टार्ट किया था, उस समय जो आज के जमाना है कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेज देना, उस समय मनी ऑर्डर हुआ करता था। जब मनी ऑर्डर आता था 6 महीने के बाद एक छोटा सा मनी ऑर्डर आता था, उस पैसे को लेने के लिए हम डाकिया के पास जाते थे। वो डाकिया कुछ पैसे मांगता था कि यार तुम लोग को कुछ में दे दो। यानी कि हम लोग वो दौर देखे हैं जो बाहरी इनकम क्या होता है हमारी फैमिली को कुछ पता नहीं था। आरसीएम की स्टार्ट हुई। हमारे बड़े भाई साहब ने प्रेशर बनाया कि रविंद्र तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, लेकिन आरसीएम तो करो जरूर। आज मैं शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर की, शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई की, और शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर अपलाइन की। अगर आरसीएम उस टाइम पे हमारे जिंदगी में नहीं आता तो आज क्या होता, और आज हमारी आरसीएम जिंदगी में आया है तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, बस ये छोटी सी स्टोरी आपके बीच में रखूंगा। कम समय में आरसीएम को स्टार्ट किया था, कम समय में कामयाबी भी मिलना स्टार्ट हुआ। क्योंकि हमारी कामयाबी जो आने के पीछे रीजन है वो हम सब के मेंटर, हम सब के चहेते आदरणीय राकेश सर की कहानी से मैच करता है जी। राकेश सर जब पहली बार हमारे बलिया में आए थे, सर की बहुत नॉर्मली कहा जाता है एज भी कम थी, और इनकम पर्सनालिटी तो आप जानते ही हैं, पूरा दुनिया दीवाना है सर, हम भी उनका दीवाने हैं। सर की एक एक चीज को मैंने फॉलो किया, कैसे कपड़ा सर पहनते हैं मैंने कॉपी किया। आप दोस्तों हमारी बातों से रिलेट कीजिएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस आरसीएम में। आप अगर जो भी सीनियर अपलाइन है कुछ मत कीजिए, उनकी कॉपी करने का प्रयास कीजिए। हमने आरसीएम में जुड़ा क्योंकि हम बच्चे थे, पढ़ाई में भी पढ़ाई बच्चे थे, उम्र में भी बच्चे थे, और एमएलएम का तो कुछ बिल्कुल पता ही नहीं था, मैं बच्चा ही था। लेकिन हाँ एक चीज मैंने किया, राकेश सर को मैंने पूरी तरह से 100% कॉपी किया। राकेश सर कैसे खड़े होते हैं मैंने उसको कॉपी किया। राकेश सर टाई कैसे लगाते हैं मैंने उसको कॉपी किया। राकेश सर कैसे कितना ब्रेक लगाकर बोलते हैं मैंने उसको कॉपी किया। और कॉपी करने का नतीजा ये रहा कि मात्र 1.5 साल में मैंने रोयल्टी मेंटेन किया, और 2 साल के अंडर में हमने टेक्निकल को भी लिया था। और अपने एरिया का, अपने यूपी का सबसे कम उम्र उम्र का टेक्निकल अचीवर बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो ड्यू टू सिर्फ सिर्फ राकेश सर, प्रमोद गुलाटी सर की वजह से। क्योंकि सर लोग का इतना सानिध्य रहा बलिया को लेकर के। बलिया में कुछ भी नहीं था, फिर भी सर लोग Recording का in हर महीने progress. एक मीटिंग लगता था। मीटिंग लगने के बाद से समझ नहीं आता था कि अगर हमारे सीनियर हमारे साथ इतना पल पल चलने को तैयार है तो रविंद्र तुमको भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों मैं 2 साल तक तो पार्ट टाइम के रूप में करना शुरू किया आरसीएम को। हाई स्कूल बढ़िया से पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, लेकिन पास होते होते जब टेक्निकल में बना तो डिसीजन ले लेना पड़ा कि नहीं, मुझे अब फुल टाइमर भी आरसीएम करना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे का सपना ये होता है कि आप ऐसा जॉब करें जिसमें मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, पैसे हो, लोगों की दुआएं हो, और ये सारा का सारा चीज आरसीएम प्लेटफॉर्म देता है। दोस्तों आप सभी गवाह हैं कि आरसीएम वो सब कुछ मिलता है जो एक आम इंसान चाहता है कि हमारी जिंदगी में होना चाहिए। दोस्तों कामयाबी मिलना शुरू हुआ, 2 साल में मैं टेक्निकल बना। जल्दी कम उम्र में जैसे हमारी आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई थी, कम उम्र में हमारी शादी भी हो गई। क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं ये बच्चा कमाने लगा, बेटा कमाने लगा, तो माँ बाप ने जल्दी शादी कर दिया। जल्दी जल्दी सब कुछ मेरे लाइफ में हो रहा था। लेकिन दोस्त वो एक दिन भी आया जो हमारा आरसीएम के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई हमारी सिस्टम के साथ, हमारी कंपनी के साथ, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा
कि एक रविंद्र यादव एक साइकिल के लिए तड़प रहा था, वो साइकिल नहीं मिल पा रहा था बचपन में पढ़ाई के टाइम पे। लेकिन एक ऐसा भी दिन आया, सॉरी सर, लेकिन 2011 में जो ट्रेजेडी हुई, वो सब कुछ बिखर गया सर। मैं रियल कहानी बता रहा हूँ। एक ऐसा भी दिन है जो मेरी स्कूल से एक बच्ची मेरी लाइफ में आ चुकी थी 2011 तक, और वो बच्ची, कुछ नहीं हुआ जब सब कुछ जीरो हो गया, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। जो खास सगे बड़े भाई थे जिन्होंने हमारे आरसीएम को ज्वाइन कराया, वो पूरी तरह के आरसीएम छोड़ चुके थे, वो आरसीएम से निगेटिव हो चुके थे। लेकिन मेरे को एक विश्वास था कि नहीं, मेरे को करना है तो आरसीएम करना है, क्योंकि मैं विश्वास देखता था आदरणीय टीसी सर की आंखों के द्वारा। क्योंकि मैं 3-4 बार उस दरमियान भीलवाड़ा का विजिट कर चुका था। भीलवाड़ा जाना इंपॉर्टेंट क्या होता है मेरे को आज समझ में आता है, कि अगर मैं भीलवाड़ा नहीं गया होता और टीसी जी के आंखों से वो ईमानदारी, वो सच्चाई, वो कंपनी का विजन नहीं दिख पाया होता, तो शायद 2011 का जो दौर था, उस टाइम पे रविंदर यादव भी टूट चुका होता और किसी और सिस्टम में जा चुका होता। लेकिन वो विश्वास जमा भीलवाड़ा जाने की वजह से, बार बार जाने से, आज हमारे सीनियर बार बार बोलते हैं कि भीलवाड़ा चलना है, एकेडमी में चलना है। हम नए साथी, पुराने साथी सोचते हैं कि क्या जाना है भीलवाड़ा, लेकिन दोस्त भीलवाड़ा जाना है एक बार जरूर। कंपनी को देखना एक बार जरूर, कंपनी के मालिक की आंखों से विजन को देखना, कंपनी के फ्यूचर को देखना। आप जिंदगी में कभी आरसीएम से लेकर के नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और आरसीएम से कभी भी अपने सीनियर के द्वारा जो बुला जाता है कि भिलवाड़ा चलो, आपको दिल में गर्व होगा कि हमारे सीनियर ने हमारे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा सेट करने के लिए हमें भिलवाड़ा बुलाया। भिलवाड़ा के दिन थी कि मैं टिका रह गया। लेकिन 2011 में ट्रेजडी में ऐसी भी दिन आया जो हमारे को बिल्कुल जीरो पे आ चुका था। पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। हमारी लाइफ में एक बिटिया आई थी। बिटिया का कंडीशन में बताऊं, मेरे बड़े भाई साहब के एक बेटे हैं। वो जब मार्केट में जाते थे, बच्चे को कुछ खिलाने की जब आती थी, तो मेरी बिटिया बोलती थी कि बड़े पापा हमको भी कुछ खिला दीजिए। 2 साल 2.5 साल की बिटिया थी मेरी बिटिया, कम उम्र में बहुत अच्छे से बोलना सीख गई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमारे बड़े भाई साहब ने हमारी बिटिया को उस दुकान पे बोले थे कि जाओ तुम अपने पापा से खरीदवा लो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। दोस्त वो दिन मेरे को आज भी याद आता तो गला भर आता है। बिटिया हमारी जब आई दुकान से, घर के बगल में ही दुकान थी। आप समझते, छोटे बच्चे चाउमीन छोला के लिए थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं। आई तो बोली कि पापा हम लोगों को कब अच्छा चीज खाने को मिलेगा। हमारी लाइफ में आरसीएम सके कि बिटिया का डिमांड था, मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन दोस्त एक विश्वास था आरसीएम के ऊपर, एक विश्वास था अपने सीनियर अपलाइन के ऊपर, एक विश्वास था एक सिस्टम के ऊपर कि मेरा भी दिन लौट के आएगा। दोस्त वो संघर्ष 1 साल की थी। 1 साल के संघर्ष के बाद दोबारा जब हमारी जिंदगी में आरसीएम स्टार्ट हुआ, जब दोबारा पूरे दिल से हम सब लोग जब स्वागत किए, तो एक चैलेंज ये आ गया था कि पूरी टीम खत्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। ये लग रहा था कि अब दोबारा आरसीएम को कैसे स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा कि जब दोबारा स्टार्ट हुआ, हमने दोबारा जब स्टार्टिंग किया आरसीएम को, तो थोड़ी सी इधर उधर, स्वाभाविक है कि कहानी है ना कि दूर का ढोल सुहावन होता है। मुझे भी थोड़ा लगा कि नहीं, हमारे जो सीनियर थे, हमारी जो सिस्टम थी, अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके से करूंगा तो मैं जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्त। कहा जाता है कि एक बच्चा जब छोटा होता है और जब मेले में जाता है, आप हमारे गुरुजी के माध्यम से कहानी मैंने सुना है, वो कहानी सटीक मेरे ऊपर बैठता है कि जब बच्चा मेले में जाता है, मेला में जाता है, तो उसको बाहर के खिलौने इतने अच्छे लगते हैं, सोचता है कि सारे खिलौने मुझे मिल जाए, और वो अपने माँ बाप का अंगुली छोड़ छोड़ करके उस खिलौनों को लेने के चक्कर में पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि इत्तेफाकन उस गलती से उस माँ बाप का अंगुली छूट जाता है, और वो बच्चे खिलौने की दुकान पे जाता है। खिलौने तो उसको मिल जाते हैं, हाथ में उठाता है, लेकिन पीछे मुड़ के जब देखता है तो उसके माँ बाप उसके पीछे नहीं नजर आते हैं। कहानी ठीक उल्टी हो जाती है। जो बच्चे खिलौने के लिए परेशान हो रहा था, वो खिलौना सब कुछ मिल रहा था, लेकिन पीछे देखा तो माँ बाप नहीं थे। तो कहानी ये थी कि वो बच्चा सब सारे खिलौने छोड़कर फेंकने को तैयार होगा, बस एक ही सब जिद था कि नहीं, मुझे माँ बाप मिलना चाहिए, हम अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहते हैं। वो कहानी सेम पार्ट 2 में हुआ क्या कि हमने अपने गुरुजी, जो हमारे सीनियर अपलाइन होते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, वो आपके माँ बाप के बराबर है, आपके माँ बाप से भी ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं। वो सारे सीनियर का हाथ छूट चुका था। मैं किसी और के द्वारा, मैं आरसीएम नहीं था, लेकिन किसी और का हाथ पकड़ के चल रहा था। लेकिन एक ही चीज समझ में आया कि अगर आपके सगे माँ बाप का हाथ छूट जाता है ना, तो दुनिया के कितने भी अगर माँ बाप बनने का प्रयास करे, कितना भी आपका साथ देना चाहे, वो आपका साथ दे में आपको वो खुशियां नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे माँ बाप का हाथ छूट चुका है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। सो वो दिन आया सन 2019।
2019 मुझे याद है कहानी। प्रमोद गुलाटी, मैं आपको सर मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूँ गुरुदेव, कि आपने हमें एक मौका दिया कि रविंदर एक बार मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था कि मैंने अपने माँ बाप का हाथ छोड़ दिया, सीनियर अपलाइन को छोड़ दिया, अब मैं दोबारा जाऊं तो कैसे जाऊं इनके साथ में। लेकिन कहानी ये थी कि गुरुजी ने बोला कि आप टेंशन मत लो, डरने की क्या बात है जब हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी की कहानी याद है, सर ने छपरा में हमें बुलाया, और मैं छपरा में जब गया तो सर ने बोला कि सब कुछ तो जीरो हो चुका, तुम अब बताओ स्टार्टअप कैसे करोगे। मैंने गुरुजी बस अपने सर पे हमारे हाथ रखिए ना, क्योंकि आप हमारे वो सगे माँ बाप है जो अपने बेटे के सर पे एक बार प्यार से हाथ रख देते हैं ना, तो बेटे की कामयाबी तय होती है कि मिलना ही मिलना है। सर ने बोला कि चलो हम जिंदगी भर आपके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। दोस्तों 2019 में मैं फिर से जीरो से स्टार्ट किया। आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया। लोगों ने कहा कि अब दोबारा पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी कामयाबी लेना, लेकिन कहा जाता है सर ये करके सिस्टम आपका बढ़िया है, आपका सीनियर अपलाइन आपके बढ़िया है, आपके डाउन लाइन आपके साथ दिल से दिल और कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार है, तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है। 2 साल में भी वो कामयाबी आप ले सकते हैं जो 10 साल में आप लिया करते थे। हमारे साथ सेम कहानी हुआ। 2019 में हमने फिर से स्टार्टअप किया। 2021 में फिर जो हमारा लेवल था पर्ल का, टेक्निकल अचीवर का, मैंने उसको 2 साल में मेंटेन किया और आज आपके बीच में हूँ। जो हमारी बिटिया एक छोटा सा खिलौना के लिए, एक छोटे से चाउमीन के लिए रुआ करती थी कि पापा हमारे भी जिंदगी में कैसे क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो हमारी जो बिटिया है आज ये बोलती है कि पापा मुझे ये खरीदना है। मैं एक बार में बोलता कि बिटिया एक नहीं दो ले लो ना, क्या दिक्कत है। आज मेरी बिटिया बोलती है कि पापा हमको इस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मेरे को इस स्कूल में अच्छा पढ़ना है। मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल उस स्कूल में बच्चे आप जाओगे पढ़ने के लिए। उस टाइम पे कंडीशन क्या था, जो पार्ट जब स्थिति खराब थी, हमारी जो गाड़ी थी, हम रियली में बता दे कहानी, मैं गाड़ी को बेच चुका था, सेल आउट कर चुका था जो मैं 4 व्हीलर थी। लेकिन दोस्तों दूसरा पार्ट जब स्टार्ट हुआ मात्र 2 साल के अंदर में इतनी कामयाबी मिली, इतनी लोगों की दुआएं मिली, इतने सीनियर का सपोर्ट मिला कि जो गाड़ी मेरी 5 लाख का हुआ करती थी, आज वो गाड़ी अपग्रेड होकर के 12-13 लाख की जो टॉप ब्रांड है ब्रिटारा ब्रेजा, मैंने उस गाड़ी को भी मेंटेन कर रहा हूँ। रियल स्टोरी क्या है कि हम ज्यादा टाइम लगेगा कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैं एक ही चीज करना चाहूंगा कि आपके जिंदगी में अगर कामयाबी में अगर ज्यादा उछाल आता है तो बेचा उड़ना नहीं है, अगर ज्यादा अगर आपकी कामयाबी अगर नीचे जाती है यानी कि आप परेशान होते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखे, अपने सिस्टम पे विश्वास रखे, अपने सीनियर अपलाइन पे विश्वास रखे, वो दिन लौट के भी आएगा जो आपके दौर से गुजरा हुआ है और उससे भी बेटर जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज एक छोटी सी स्टोरी रखने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सारे सीनियर अपलाइन को, और धन्यवाद दूंगा आदरणीय गुरप्रीत गुरप्रीत सर, गुरजीत सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर, गुरजीत सर वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही इमोशनल स्टोरी मिस्टर रविंदर कुमार यादव जी ने आज बताई। एक बार जबरदस्त तालियों के सर का स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बहुत शानदार।